ब्रह्मानंदम् परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। तो जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकाम अंत समय में आएगा काम। बहुत सुंदर। अंत समय में आएगा काम। आए ना काम। हमारे शिष्य बोल रहे हैं नहीं आए ना काम। अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कहते ही हैं कि धन जो है भगवान नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि भगवान से कम भी नहीं। तो अगर कह रहे हैं कि अंत समय में आएगा काम तो कोई बुरी बात नहीं है जी, ऐसा नहीं। क्योंकि आजकल तो स्थिति ऐसी है कि अंत समय में लोगों को ज्यादातर अस्पताल और ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। तो धन न रहने पर वहां जाके ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो धन तो जरूरी है। आगे इधर बैठो, लाइन में काहे की बैठो। देखिए गो और गो गु जो है वो अंधकार को कहते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार। और र होता है प्रकाश। राम जी के नाम में भी र है। और गोस्वामी जी ने तो बिल्कुल लिख दिया है, बंदहु राम नाम रघुबर को हेतु किसान वान हिंकर को। माइनस राम कर दीजिए, इस संसार से तो बचता कुछ नहीं, सब 0/0 हो जाता है। लेकिन गुरु वो होता है जो रास्ता दिखाता है।
आज हम लोग रामचरितमानस की दिव्य कथा स्वामी दिव्यानंद जी से सुनने जा रहे हैं। महाराज जी को मानस मर्मज्ञ होने के कारण एक उपाधि मिली है, मयंक। तो इनका नाम ही मयंक जी महाराज हो गया। ज्यादातर लोग आपको मयंक जी महाराज से ही जानते हैं। मैं भी नहीं समझ पा रहा था, तो आज मैंने पूछा कि महाराज आपका जो नाम है, गुरु प्रदत्त नाम क्या है? तो बताए दिव्यानंद। तो हमने कहा मयंक कौन है? तो कहने लगे मैं ही हूँ। मयंक एक उपाधि है जो रामचरितमानस में हमारे प्रवचन के कारण हमको दी गई। तो आप यह समझिए कि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास, बाकी कवि गद्योदसम यह तर करे प्रकाश। तो सूर सूर तुलसी ससी, तुलसीदास जी को क्या कहा गया? शशि, चंद्रमा। और शशि का ही दूसरा नाम क्या है? मयंक। तो मयंक की उपाधि जिसको जिन लोगों ने दिया होगा वो निश्चित रूप से, क्योंकि गोस्वामी जी के लिए पहले से प्रचलित है, कहा जाता है कि सूर तो सूर है और तुलसी जी शशि है, रात के उजाले में प्रकाश करने वाला वह चंद्रमा जिसके बिना इस संसार की उत्पत्ति तो हो सकती है लेकिन इसका पालन नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार का पालन जो है चंद्रमा के कारण होता है। जो राम बंदो राम नाम रघुवर को हेत कृष्णानु भानु हिंकर को, तो उसी राम में ये आता है। चंद्रमा के बारे में आप सब लोग जानते हैं, रात को चमकता है। लेकिन जब हम लोग विज्ञान के विद्यार्थी थे तो उसमें हम विद्यार्थी रहे, पौधों का जो शास्त्र होता है, बॉटनी अंग्रेजी में उसको कहते हैं, उसके विद्यार्थी थे। तो उसमें हायर कक्षा में ये पढ़ाया गया कि किसी भी पौधे को यदि 24 घंटे उजाला ही दिया जाए तो उसमें फल नहीं लगेगा। फूल तो आएगा लेकिन फल नहीं लगेगा, चाहे वो आम का वृक्ष हो, चाहे मदार का हो, कोई भी वृक्ष हो, चाहे वो चावल हो और चाहे वो धान हो, गेहूं हो। जितनी वनस्पतियां हैं जो दवा के रूप में आती हैं, जिनको हम सब लोग खा करके जिंदा रहते हैं, जिसमें सारा प्रोटीन मिनरल्स और सारी चीजें होती हैं, वो मयंक जी के कारण, चंद्रमा महाराज के कारण ही होता है। सूर्य महाराज के कारण तो जिंदा रहता है, दिन में भोजन बनाता है, पौधे बनाते हैं अपने पत्तियों से, और रात में, रात के उजाले में चंद्रमा का उजाला और अंधेरा जो 15-15 दिन का होता है, उससे उनकी साइकिल इस तरह से चलती है कि वो फिर अपने अंदर फल का निर्माण करते हैं, जिसको हम कुछ भी कह लें, दाना कह लें, जो भी कह लें, जो हम सब लोग खाते हैं। तो इसीलिए गोस्वामी जी को चंद्रमा इसलिए कहा गया कि जो हमारा सनातन समाज है, इसके पास कोई चीज बचता नहीं। अगर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना न किया होता तो कदाचित हमारे सारे ग्रंथों को विधर्मियों ने जला ही दिया था, और जो कुछ थोड़ा बहुत विदेश में गया था वही उपलब्ध हुआ, वो भी इतने दुरूह संस्कृत में है कि उसको समझना बहुत कठिन है। तो महाराज गोस्वामी जी ने ये किया कि सारे ग्रंथों को बहुत सुंदर हिंदी में, और वो भी हिंदी की ऐसी भाषा जो रोज हम लोगों के प्रयोग में आती है, इस तरह से उस भाषा में प्रयोग किया है उन्होंने। हिंदी का प्रयोग में आने वाला बहुत सा शब्द उसमें है, जब आप उसमें प्रवेश करते हैं तो उसमें आता है।
तो हमारे महाराज जी जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनको वही महंत की उपाधि मिली हुई है और ये इनकी कृपा है जो हमारे बुलाने से, अनुरोध करने से आ जाते हैं और थोड़ा समय देते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, समय देते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, दारा धन और लक्ष्मी, दारा सुत और लक्ष्मी, पापी के घर होए। तो संत का समागम होने से क्या होता है? सत्संग होता है। और सत्संग के लिए क्या कहा गोस्वामी जी ने कि सत्संग करने वाले को फिर से इस धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता, या वो इस योग्य हो जाता है कि सर्वथा समर्थ हो जाता है। गोस्वामी जी ने तो कह दिया सत्संगति संस्कृति कर अंता, माने आवागमन आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन गोस्वामी जी ने ही आगे कहा कि जो भगवान के भक्त हैं वो मुक्ति चाहते नहीं है, वो भगवान की भक्ति ही चाहते हैं। और सीधे सीधे उन्होंने एक दोहे के माध्यम से लिख दिया, भरत जी के माध्यम से कहलवाया। कहा भरत जी ने कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, बार बार प्रभु राम रति, यह वरदान म्यान। उन्होंने कहा भरत जी ने कि भगवान के चरणों में हमारी रति प्रेम, प्रेम और रति में अंतर होता है। प्रेम का एक स्टेज है, रति बहुत हायर और उच्च स्टेज है। तो हमने बीच बीच में, आप जब भी यहाँ आए हैं, आप लोगों से, आपकी कथा से, कथा सुधा की वर्षा हुई है। और आप लोगों से भी ज्यादा मैं इससे लाभान्वित होता हूँ, क्योंकि हमारा जो प्रवेश है इस आध्यात्म की तरफ उतने गहराई तक नहीं है। पढ़ने को बचपन से रामायण, महाभारत, गीता सब पढ़ता रहा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मुझे लगता है कि मैंने जो चीज़ समझा था वो नहीं है, ये कुछ और है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जितनी उम्र रहेगी उतने में भी आगे यही आएगा कि जितना मैंने समझा है उसकी लिमिट है, समझने की कोई लिमिट नहीं है। तो अब मैं महाराज जी को अर्पित कर रहा हूँ माइक। आप लोगों से अनुरोध यह है कि बहुत शांति से, आराम से मन लगा करके कथा सुनिए। यदि इसका कुछ भी आप अपने साथ लेके जाते हैं, एक लाइन, एक शब्द भी अगर आपके पास रुक जाता है, लेके आप जाते हैं और अपने जीवन में यदि उसका उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, जैसे रुपया कहीं पाते हैं तो उसका हम लोग अपने शरीर के लिए उपयोग करते हैं, तो उसी तरह से तो वो आपको ऐसे स्थान पर पहुंचा सकता है जहां आप सोचे भी न हो कि मैं कभी वहां तक जा पाऊंगा या नहीं। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं माननीय
जी से अनुरोध करूंगा कि अपना आशीर्वाद हम सब आप सबको दें। आप लोग बैठो। एक बार बोलो सच्चिदानंद भगवान की हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकराभ्याम नमः। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। एक बार सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। नमामि अयोध्या भुवनैकवन्दितं। नमामि सहजो सहितासहितरां। नमामि श्रीहनुमत्पादपङ्कजं। नमामि ते राम पदाम्बुजं दयम्। एक बाबलो श्री अवधाम की श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। सियावर रामचंद्र की बीना को बजाते मंद मंद मुस्कराते अम्ब। शारदा विशारदा को प्रथम मनाऊं मैं। दूजे भयहारे भवहारे विनायक के चरण सरोज शीस तिनको झुकाऊं मैं। करके फिर वंदना श्री अंजनी के नंदना की। श्री सीताराम नाम गुणगान आज गाऊं मैं। श्री सीताराम नाम गुणगान आज गाऊं मैं। सादर शिवही नाई पद्मा था बरनहु विशद राम गुण गाथा। बंदव तुलसी के चरण जिनके न्यो जग काज। काली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगत्यौ सत्य जहाज। सिया मांडवे उर्मिला सुत कीरति वरदान। चारि सुवन चारि रतन तुलसी करत प्रणाम। राम कथा के रसिकवर भक्त आज मत धीर। आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। अपने अपने घरन के सब काहू को पीर।
तुम ही पीर हर घरन के, धन्य धन्य रघुवीर। जो विचरहि चरय अचर मह, यथा भाव अनुमान। सोम मौर मंदिर बसो, श्री शंकर भगवान। तन बल धन बल बाहुबल, करे न एक काम। एक बार सब प्रेम से, बोलो जय सिया राम। सियावर रामचंद्र के, वीर बजरंगबली के, काशी विश्वनाथ भगवान के, आद्या प्रांबा भगवती के, स्वामी जी महाराज के, आज के आनंद के, सत्य सनातन धर्म के। समुपस्थित धर्मानुरागी बलभागी राम पदार्थ बिंदु अनुरागी भक्तजन, सती सावित्री उर्मिला मांडवी के पवित्र चरित्रों का अवलोकन करने वाली शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आज की संत मंडली, विद्वान मंडली, श्री स्वामी जी महाराज एवं कथा सत्संग में आए हुए समस्त बाल गोपाल, जब भगवान के बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी दया इस जीव के ऊपर होती है, इस मानव के ऊपर होती है, तभी ऐसा पवित्र पावन सुहावना अवसर प्राप्त होता। गुरु पूर्णिमा के पावन महोत्सव पर प्रभु की कृपा से ये चलता फिरता प्रयाग हम और आप लोगों के सामने चल रहा है, क्योंकि ये सत्संग जो है दुर्लभ है। सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ मिल प्राप्त हो सकता है, लेकिन सत्संग दुर्लभ है। तो स्वामी तुलसीदास जी से भक्तों ने पूछा कि कितना दुर्लभ है, तो दास तैयारो लक्ष्मी सबका हो घर हो, लेकिन संत समागम है कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत का समागम और भगवान की अमृतमयी कथा, ये दोनों वस्तुएं दुर्लभ है। चाहे कोई भी शरीर मिलेगा, कोई भी योनि मिलेगी, जीव जिस शरीर में रहेगा उसको उस शरीर से उतना ही लगाव है। ये नहीं कि एक चींटी है या सांप है तो उसको हम मार देंगे, उसकी जीवन मुक्ति हो जाएगी। जितना लगाव हम आपको अपने मानव शरीर से है, उतना लगाव एक चींटी, एक सांप, एक बिच्छू से भी है। क्योंकि जिस समय वीर बजरंगबली हनुमान जी लंका में माता सीता का पता लगाने के लिए पहुंचे और रावण के दरबार में पहुंचे, मेघनाथ बांध करके ले गया, तो रावण ने हनुमान जी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो हनुमान जी ने एक ही, क्योंकि रावण जो है, देखिए विद्वान और विद्यावान में अंतर है। रावण विद्वान है, विद्वान को अपनी विद्वता का अहम होता है, और हनुमान जी विद्वान नहीं विद्यावान है। विद्यावान गुणी अति चातो। अब रावण जो है हनुमान जी से पूछा है कि कह लंकेश कौन ते कीसा, के बल घालस बल कीसा, की धौ श्रवण सुन्यो नहीं मोही, देखो अति असंग सट्टो ही, मारे निश्चल के अपराधा, कौ सत्वरी न प्राण कई बाधा। अपने धन के, वैभव में, पुत्र के, विद्या के सब प्रकार से जो संपन्न है, उसी के प्रभाव से उसके अंदर जो अभिमान है वो अभिमान बोल रहा है। लेकिन वीर बजरंगबली हनुमान जी विद्यावान है, और हनुमान जी ने कहा कि सबके देह परम प्रिय स्वामी। रावण हनुमान जी को दुष्ट कह रहा है, लेकिन हनुमान जी उसे दुष्ट नहीं कह रहे हैं, बल्कि क्या कह रहे हैं कि सबके देह परम प्रिय स्वामी,
अमार ही मोही कुमार गदामी। सबको अपनी देह से, अपने शरीर से प्रेम है, इसलिए जब वो हमको मारने लगे तो हमने उनको मारा। तो चाहे जितने भी, जो कोई भी शरीर मिले, जीव को उस शरीर से ही लगाव होता है। जिस शरीर में रहोगे, माता मिलेंगे, पिता मिलेंगे, पुत्र मिलेंगे, सब मिलेंगे, जो संबंध है, लेकिन ये नहीं मिलेगा कि तात मिले, पूर्णिमात मिले, सुत भात मिले, युवती सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, धन धाम मिले, मन वांछित पाई, लोक मिले। लोक तृष्णा, संसार की जो लोक तृष्णा है, ये हो जाए, वो हो जाए, वो सब मिल जाए। लोक मिले, विधि लोक मिले, ब्रह्मलोक मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, ये सब तुझसे मिल सकते हैं कि लोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ और मिले, वैकुंठ ही जाई। लेकिन सब सुख धाम मान मिले, कि संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। दुर्लभ इसलिए कहा गया है, जो प्राप्त होते हुए फिर भी ना प्राप्त हो, उसे दुर्लभ कहा गया है। इसीलिए बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती से कहते हैं कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गाँव ही वेद पुराण। लेकिन ये अपने बस की बात नहीं है, जब प्रभु की कृपा होती है तभी ऐसा पावन सुहावना अवसर प्राप्त होता है। बिनु हरि कृपा न होई सो गाँव ही वेद पुराण। और बाबा भोलेनाथ तो यही मांगते हैं कि बार बार बर मांगूं हरस देव श्री रंग, पद सरोजयन पायनी भगत सदा सतसंग, भगत सदा सतसंग। और सत्संग कब मिलता है? सत्संग कब मिलता है? कहा पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। संत के मिलन पर सत्संग मिलता है। तो संत का मिलन कब होता है? कोटि जन्म के पुण्य जब होत एक ही संग, और तब छूटे मन की व्यथा अभावे सत्संग। तब सत्संग अच्छा लगता है, क्योंकि और संत का दर्शन कब होता है? या तो भगवान की कृपा होगी, भगवान की दया होगी, या पुण्य आपका इकट्ठा होगा। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, अतः पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। और कृपा, भगवान कृपा कब करते हैं? जब हम उनको याद करते हैं। तो याद को अगर पलट दिया जाए तो दया हो जाता है, दया को पलट दो याद हो जाता है। इसलिए आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, जो हमारा आपका मन संसार की तरफ है, तो संसार की तरफ से खींच करके परमात्मा के श्री चरणों में लेकर के चले। और उसका साधन है प्रभु का संकीर्तन, प्रभु का नाम। और उस नाम के द्वारा परमात्मा के चरण जाने के लिए अपने मन को संसार से हटा करके, कामनाओं से हटा करके, और प्रभु के श्री चरणों में लेकर के चले। क्योंकि जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी दोनों की रहें रवि रजनी एक ठाव, सूर्य और चंद्रमा एक जगह नहीं रह सकते हैं। इसलिए जहाँ कामना है वहाँ भगवान नहीं रह सकते हैं, और जहाँ भगवान है वहाँ कामना नहीं रह सकती है। इसलिए आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार प्रभु का नाम लिया जाए। तो पवित्र पावन प्रभु का नाम, जिस महामंत्र को बाबा भोलेनाथ जब करके काशी में शरीर त्यागने वाले को मुक्ति प्रदान करते हैं,
जिस महामंत्र को अनंत बलवान वीर बजरंगबली हनुमान जी ने जप करके प्रभु को अपने बस में कर लिया। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राख्यो रामो। महामंत्र जय जपत महेशो आकाशे मुकुट हेत उपदेशु। कि दुई बार द्वारिका जाए त्रिवेणी जायते न बार। चार बार काशी गंग अंग नहाए ते। 5 बार गया जाए 6 बार नैमिषारण और 7 बार पुष्कर मजाई के नहाए थे। रामनाथ जगन्नाथ बद्री केदारनाथ दशाश्वमेध जाए 10 बार नहाए ते। अजेते फल होत कोटि तीर्थ भ्रमण किए। ते फल होत एक राम नाम गाए ते फल होत एक राम नाम गाए ते। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी जी ने कहा है आज मंगलवार, आज शनिवार है, हनुमान जी का दिन है, इसलिए हनुमान जी के चरित्र से ही शुरू किया जाए कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई अजो तो सुमिरन भजन न होई। जब वीर बजरंगबली हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंकापुरी में पहुंचे और अशोक वाटिका में पहुंचे तो उन्होंने माता सीता को किस रूप में देखा कि कृष्ण तन शीस जटायक बेनी अजपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। शरीर दुबला पतला हो गया, बालों में जटाएं बन गई, आंखों से आंसू की धारा चल रही है और प्रभु का स्मरण कर रही, सुमरन कर रही, जब कर रही हैं कैसे निज पद नयन दिए मन राम कमल पदलीन परम दुखी भा पवन सुत देख जान के दीन। माता सीता अपने चरणों में प्रभु के चरणारविंद का ध्यान करके और उसी चरणारविंद का ध्यान कर रही हैं, क्योंकि जो प्रभु राम के दाहिने चरण में 24 चरण चिन्ह हैं वो माता सीता के बाएं चरण में, और जो प्रभु राम के बाएं चरण में 24 चरण चिन्ह हैं वो माता सीता के दाएं चरण चिन्ह हैं। लेकिन उस चरण चिन्हों को कैसे याद कर रही हैं? जिस समय पंचवटी में भगवान श्री राम माया रूपी मारीच के पीछे मृग के ऊपर दौड़े उसको मारने के लिए, तो जब कोई तेजी से दौड़ता है तो उसका चरण उड़ता है और उसका तलवा जो है दिखाई पड़ता है, उसी तलवे में चरण चिन्ह बने हुए थे। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं
कि जेहि विधि कपट को रंग संग भाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखे उरे जपत रहत हरि नाम। उसी चरण चिन्ह को देख करके सीता जी प्रभु का चिंतन करते हुए बैठी हैं। हनुमान जी ने कहा माता जी प्रभु का स्मरण कर रही हैं, प्रभु ने ध्यान लगाए हैं, फिर इतना दुखी है, क्यों दुखी है? हनुमान जी ने सोचा कभी इनके दुख को निवारण करने के लिए एक ही उपाय है, कथा के द्वारा, क्योंकि जहां पर व्यथा है वहां कथा नहीं है, जहां पर कथा है वहां व्यथा नहीं है। तो लंकापुरी में वीर बजरंगबली हनुमान जी ने माता सीता को भगवान की कथा सुनाया। रामचंद्र गुण बड़ा नहीं लागा, असुनत सीता कर दुख भागा, लागे सुनई श्रवण मन लाई। और प्रेम से भगवान की कथा सुना। सीता जी की जो व्यथा थी, जो अपना शरीर छोड़ने के लिए त्रिष्ठा से अग्नि मांग रही है और अशोक से अग्नि मांग रही है, तारों से अग्नि मांग रही है, आज सीता का शरीर नहीं छूटा, क्योंकि अनंत बलवान वीर बजरंगबली हनुमान जी के द्वारा उनको कथा मिल गई। इसके बाद में वीर बजरंगबली हनुमान जी जब प्रभु राम के पास पहुंचे तो प्रभु राम ने हनुमान जी से पूछा, कहो तात कही भाग जान के करत रहत रक्षा सुप्राणी की। सीता लंकापुरी में कैसे रह रही हैं, क्या है, सब पूरी बात बताइए। हनुमान जी ने कहा कि निमिष करुणा निधि जाई कल्प समभीत। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपका आहार जाप कर रही हैं और एक एक पल नहीं कल्प के समान बीतता जा रहा है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी चलो। प्रभु राम ने कहा हनुमान इसका मतलब कि सीता मेरा चिंतन नहीं कर रही है, मेरा ध्यान नहीं कर रही है। काने मैंने आंखों से देखा है कि कृष्ण सी जटा एक बेनी जपत हृदय रघुपति कुंद सैनी, और आखिर में ही ध्यान लगाए आप कैसी बात कह रहे हैं। प्रभु राम ने कहा हनुमान मैं मान नहीं सकता हूं, अगर सीता मेरा चिंतन करती होती, मुझ में ध्यान लगाए होती और मेरा जाप करती होती तो उन्हें कष्ट कभी नहीं हो सकता, मेरे भक्त को कष्ट नहीं हो सकता है। या तो सीता मेरा स्मरण नहीं कर रही हैं। हनुमान जी ने कहा ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तब भगवान राम ने कहा मेरे भक्त को कभी कष्ट नहीं हो सकता है। हनुमान जी को ध्यान आया और कहा बात सत्य है, जब तक जीव संसार में पड़ा रहता है तब तक उसे नाना प्रकार का कष्ट ही झेलना पड़ता है, और जब ये जीव परमात्मा की शरण चला जाता है, भगवान की शरण चला जाता है तो इसका सारा कष्ट दूर हो जाता है। भले ही संसार के दिखावे में वो दुखी हो लेकिन उसको दुख नहीं, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त जो असली भक्त हैं, क्योंकि दो की ही कथा है, या तो प्रभु भगवान की कथा है या उनके भक्त की कथा है। भगवान से बढ़ करके भक्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि मोहि प्रभु मन अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, जहाँ भक्त मेरे पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, और दौड़ा दौड़ा मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। देखिए परमात्मा ने अपने अंश से जीव को पैदा किया, हम लोग परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, निर्विकार है, सुख की खान है, तो का फिर क्यों दुख भोगता है, क्यों मल से बना हुआ कह रहा है कि हम सब परेशान हैं, सब परेशान ही रहते हैं। का सो माया बस परयोग साई, अबधु की रमर कट की नाई।
देखिए, जीव जो है, जीव की जो है कथा, जो व्यथा है, वो रोते रोते शुरू होती है और आखिर में दुख में समाप्त हो जाती है। भगवान की कथा, उनके भक्त की कथा, वो सुख से शुरू होती है और आनंद में समाहित हो जाती है। परमात्मा ने अपने अंश से जीव को प्रकट किया। इसके बाद में जीव से कहा, तुम संसार में जा रहे हो, लेकिन बिना शक्ति के कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपने अंश से जीव को प्रकट किया और परमात्मा ने अपने अंश से शक्ति को प्रकट किया, माया को प्रकट किया और दो प्रकार की शक्ति प्रकट किया, एक माया, एक भक्ति। माया भगत सुनो तुम तो, नारी वर्ग जानई सबको। माया भी नारी वर्ग और भक्ति भी नारी वर्ग। तो परमात्मा ने जीव से कहा कि दो में तुमको एक शक्ति लेना है, बिना शक्ति के तुम वहां कुछ नहीं कर पाओगे। तो कहा कि ये जो मेरी माया रूपी शक्ति है, इसके दो रूप हैं, जड़ माया, चेतन माया। जड़ माया में रुपया, पैसा, धन दौलत इत्यादि, और चेतन माया में स्त्री नारी। तो कहा जो माया रूपी शक्ति है, अगर इसको तुम लोगे तो तुमको नाचना पड़ेगा, क्योंकि इसका कार्य है केवल नचाना। माया खल नर्तकी बिचाई, इसका कार्य है केवल नचाना और तुम नाचो, इसके पीछे नाचोगे। और जो दूसरी मेरी शक्ति जो भक्ति है, अगर इसको अपनाओगे तो तुम बैठे रहोगे, मैं नाचूंगा, क्योंकि इसका कार्य है कीर्तन। कीर्तन को अगर पलट दिया जाए तो नर्तकी हो जाता है, और नर्तकी को पलट दिया जाए तो कीर्तन हो जाता है। तो कीर्तन भक्ति जो है, कहा भक्ति अपनाना चाहे तो उनको कीर्तन करना पड़ेगा, मेरी शरण में रहना चाहेगा तो जहाँ भक्त मेरे पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, और दौड़ा दौड़ा मैं फेरूं कभी न छोड़ूं साथ। क्योंकि अनंत बलवंत वीर बजरंगबली हनुमान जी संत हैं, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और हनुमान जी जब ऋषिमुख पर्वत पर प्रोग्राम की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं, जब तक जीव परमात्मा हनुमंत विपद पर सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। ये जीव जब तक संसार में रहता है तब तक इसे दुख ही दुख मिलता है, और अगर भगवान की शरण में चला जाए तो इसका सारा दुख समाप्त होकर के सुख में परिणत हो जाता है। क्योंकि परमात्मा की कथा जो है सुख से शुरू होती है, आनंद पर समाप्त हो जाती है, और जीव की जो व्यथा है वो रो कर शुरू होकर दुख पर समाप्त हो जाती है। जीव हमेशा रोता ही रहता है संसारी। अगर मान लिया रुपया पैसा खूब पा गया, 1 लाख पा गए, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, लेकिन तृप्ति होनी ही नहीं है, और ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, उसी में रोता रहता है। क्योंकि बिन संतोष न काम असाही, काम अच्छा सुख सपने नाही। जब तक कामना, संतोष आने पर ही कामना का नाश हो सकता है। बिन संतोष न काम असाही, काम अच्छा सुख सपने नाही। और कामना कब मिटेगी कि राम भजन बिन मिटहि की कामा। तो जब आनंद बलवान वीर बजरंगबली हनुमान जी सुग्रीव के कहने के अनुसार प्रोग्राम की परीक्षा लेने के लिए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, विप्र रूप धारण करके, और उनसे भगवान राम से प्रश्न किया कि को तुम श्यामल कौर शरीरा, अक्षत्रिय रूप फिरो वन वीरा। क्योंकि विप्र रूप धारण करके गए हैं परीक्षा लेने के लिए, कौन है? सुग्रीव ने कहा है कि पता लगाओ ये कौन है, बाली के द्वारा भेजे तो नहीं है, और अगर बाल के द्वारा भेजे होंगे मुझे इशारा कर देना, मैं ऋषिमुख पर्वत छोड़ करके भाग जाऊंगा। तो हनुमान जी परीक्षक बन करके गए हैं, विप्र रूप धारण करके गए हैं। विप्र रूप धरि कपिता गयो, माथ नाय पूछ
सतयस भयो। पार्वती ने भोले बाबा से कहा, हे भोलेनाथ, वीर बजरंगबली हनुमान जी ने 9 जगह पर लघु रूप धारण किया है, एक जगह अतिलघु रूप धारण किया है, एक जगह मशक रूप समान धारण किया है, 2 जगह स्वर्ण के समान रूप धारण किया है, एक जगह विभीषण के रूप धारण किया है, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी ने विप्र रूप क्यों धारण किया? बाबा भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, वीर बजरंगबली हनुमान जी ने जहाँ पर विप्र रूप धारण किया है, वहाँ पर आत्मा को परमात्मा से मिला दिया, जीव को ब्रह्म से मिला दिया, भक्त को भगवान से मिला दिया। ऋषिमुख पर्वत पर वीर बजरंगबली हनुमान जी ने प्रभु की परीक्षा लेने के लिए विप्र रूप धारण किया। तो सुग्रीव को प्रभु से मिलाया, भक्त को भगवान से मिलाया, जीव को ब्रह्म से मिलाया, और दूसरा विप्र रूप वीर बजरंगबली हनुमान जी ने लंकापुरी में विभीषण के द्वार पर विप्र रूप धारण किया। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, असुनत विभीषण उठ तहाँ आए। विभीषण को राम से मिलाया, भक्त को भगवान से मिलाया, जीव को ब्रह्म से मिलाया। तीसरा विप्र रूप वीर बजरंगबली हनुमान जी ने नंदीग्राम में धारण किया। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन हो, अविप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनपुर। बैठे देखी कुशासन जगत, बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृष गात। राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। राम राम का जाप कर रहे हैं, आंखों से आंसू की धारा चल रही है। और जो दृश्य भरतलाल जी का नंदीग्राम में ओबी के अंदर बैठे हैं, वही दृश्य वीर बजरंगबली हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में देखा था। कृष्ण तन शीश जटायक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण से। वीर बजरंगबली हनुमान जी ने सोचा कि भरत जो है प्रभु में ध्यान लगाए हैं, राम राम जप रहे हैं, फिर भी इनकी आंखों से आंसू की धारा चल रही है, कैसे इनका दुख का निवारण हो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु की कथा सुनाना ही इनको नितांत आवश्यक है, तभी इनका कष्ट दूर होगा। इसलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी ने कहा, भगवान राम के जो हजारों लाखों नाम हैं, उन नामों में पहला नाम जो है उनके कुल से जुड़ा हुआ नाम प्रभु का नाम लेकर के हनुमान जी ने कहा, सोचा कि अगर मैं इनके कुल के नाम से जुड़ा हुआ प्रभु के नाम लूंगा तो अपने कुल को समझ करके जो है अपनी आंख को जरूर खोलेंगे। रघुकुल तिलक, हनुमान जी ने कहा, रघुकुल के तिलक, रघुकुल के सिरमौर राम आ रहे हैं। भरतलाल ने आंख को नहीं खोला, आंसू से धारा चल रही है। रघुकुल तिलक तका सुजन सुखदाता, सज्जनों को सुख देने वाले, संत महात्माओं को सुख देने वाले, आनंद देने वाले राम आ रहे हैं। फिर भी भरतलाल की वही दशा बनी हुई है। तो रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो मिलन देव मुनि त्राता। देवता ऋषि मुनियों के रक्षक राम आ रहे हैं 14 वर्ष के बाद में, लेकिन भरतलाल ने अपनी आंख को नहीं खोला। वीर बजरंगबली हनुमान जी ज्ञानी मुनि महाज्ञानी, हनुमान जी ने सोचा अब क्या करें। तो हनुमान जी ने कहा कर पुरन जीत, लंका पर विजय श्री प्राप्त करके और शत्रु पर विजय श्री प्राप्त करके प्रभु राम आ रहे हैं। त्रिपुरन जेत सुयस सुर गावत, असीता सहित अनुज प्रभु आवत। कहा, शत्रु पर विजय श्री प्राप्त करके, लंका पर विजय श्री प्राप्त करके, रावण का वध करके, सीता के सहित, लक्ष्मण के सहित राम आ रहे हैं। तब भरतलाल ने अपनी आंख को खोला, और अपनी आंख को खोला। आज वही हनुमान जी जब वहां भरतलाल के सामने विप्र रूप धारण किया,
तो भरत को राम से मिलाया, भरत को भगवान से मिलाया, जीव को ब्रह्म से मिलाया। हनुमान जी ने परीक्षक बन करके गए हैं, इसलिए पहला प्रश्न हनुमान जी ने प्रभु राम से पूछा कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय क्षत्रिय रूप फिरो वन भीरा। का तुम सामने गोरे कौन हो जो क्षत्रिय रूप में भूमि परिक्षेत्र में आए हो, परिचय दो जी कौन हो। भगवान राम खड़े रहे, मुस्कुराते रहे। लक्ष्मण जीवाचार्य हैं, लक्ष्मण से नहीं रहा गया, भैया हमको ये नकली क्षत्रिय कह रहा है, क्षत्रिय रूप फिरो वन भीरा, क्षत्रिय का रूप बना करके घूम रहे हो। भगवान राम मुस्कुराए और कहा लक्ष्मण क्यों नाराज है, वो क्या असली जो है कोई विप्र थोड़ा है, वो तो विप्र रूप धरि कविता गो, वो तो भी विप्र का रूप बना करके आए हैं। इसलिए जो जैसा होता है वैसा दूसरे को देखता है। जब उससे नहीं भगवान राम बोले तो हनुमान जी ने सोचा कि लाओ कठोरता में नहीं बोले हैं तो विनम्र होकर के इनसे पूछे परिचय। हनुमान जी विनम्रता में आ गए और दूसरा प्रण किया कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, अकमन हेतु बन विचरहु स्वामी। हे नाथ, इस पथरे जमीन पर आप किस कारण से घूम रहे हैं? कठोरता और विनम्रता में कितना अंतर है कि जब हम आप जन्म लिए तो जीभ साथ में आई, बुढ़ापे में जाओगे जीभ साथ में जाएगी, दांत बाद में निकलता है और 2 बार निकलता है और बुढ़ापे में जाते जाते साथ छोड़ देता है, लेकिन जीभ साथ नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि दांत तो घमंड है, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इसलिए दांत बाद में आता है, पहले जब चला जाता है। और जीभ साथ में आती है, साथ में जाती है, जिम दक्षिण मां जीभ पुजारी, इसलिए घमंड और उसमें विनम्रता तेज अंतर होता है। क्योंकि 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 एक मन, मन में 2 हैं चित्त बुद्धि और अहंकार, ये लेकर के हम आप बैठे हुए हैं। अहंकार जो है भगवान का आहार जो है अहंकार है, वो अहंकार खाते हैं। देवन नारद ने काम पर विजय श्री प्राप्त कर लिया, काम को जीत लिया, लेकिन अपने अहंकार को नहीं जीत पाए और क्या हो गए? बंदर हो गए। और जब भगवान राम से प्रभु से जो है देवन नारद ने जो अपना रूप मांगा था, आपा रूप देव प्रमोही, तो भगवान राम ने प्रभु ने जो है नारद को जो है बंदर का रूप बना दिया था। बंदर का रूप क्यों बनाया? बंदर का रूप इसलिए बनाया कि नारद अगर बंदर हो जाएंगे, मेरे भक्त अगर बंदर हो जाएंगे तो जीवन भर ये सुंदर बने रहेंगे। और जो विवाह में दूल्हा जो है सुंदर बनता है 2 दिन 1 दिन के लिए, सब नहीं है जैसा कितना सुंदर बन करके हम ससुराल जाएं, सबकी कामना रहती है, इसलिए सजाए जाते हैं, वर वधू दोनों सजाए जाते हैं अब तो आज के युग में, लेकिन सुंदर बनते हैं। और 1-2 दिन सुंदर हुए और फिर पूरा जीवन बंदर बने रहे। नटमल कटयु सब हिन चावत, उमाधार जो सुत के नाई, सब हिन चावत राम गोसाई। तो जब इन्होंने प्रण किया विनम्रता से, तो विनम्रता से जब प्रण किया तब प्रभु राम अपना उत्तर उनको देते हैं और हनुमान जी प्रभु राम के चरणों पर गिर पड़े। प्रभु पहचान पैरो गही चरना। और जब वीर बजरंगबली हनुमान जी विप्र रूप धारण करके गए हैं, प्रभु राम से पूछा, परीक्षा लिया, परीक्षक बन करके गए हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बन वीरा, कठिन भूमि को मल पदगामी, कौन हेतु बन विचरो स्वामी। कुल नहीं बोले तो हनुमान जी ने तीसरा प्रण किया कि तुम तीन दियो माँ को, क्या ब्रह्मा विष्णु है तीनों देवताओं में से तो को नहीं है। चौथा प्रण किया कि नर नारायण की तुम दो, कि नर और नारायण आप दोनों तो नहीं आए हैं। फिर 5वां प्रश्न हनुमान जी ने किया
कि जगतारन तारन भव भंजन धरनी भार, अकेतु अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। वीर बजरंगबली हनुमान जी के पूर्व धारण करके परीक्षा लेने के लिए गए हैं। जब जीव परमात्मा की परीक्षा लेने के लिए सोचता है उसी समय वो निगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग अंश है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो तो अखंड मंडलाकार है, तो उसको हम कैसे परीक्षा लेंगे। आज हनुमान जी स्वयं परीक्षक बन करके गए हैं, परीक्षा लेने के लिए गए हैं। तो राम ने कहा ठीक है, लगातार प्रश्नों की झड़ी लगा दिया, 5 प्रश्न के ऊपर प्रश्न करते गए। भगवान राम ने कहा ठीक है, तुमको भी कोई मिलेगा। और वही हनुमान जी जब लंकापुरी में माता सीता का पता लगाने के लिए गए रावण के दरबार में, तो रावण ने अपनी बख्तरी अपनी जो है वो शुरू कर दिया, प्रश्नों की झड़ी लगा दिया। हनुमान जी को उत्तर देने की फुर्सत ही नहीं दिया, लगातार प्रश्न के एक प्रश्न के ऊपर एक प्रश्न बोलते गए कि कहा लंकेश कमन तय कीसा, कही के बल घायल सुबन खीसा, अकी भव श्रमन सुनो नहीं मोही, देखो अति असंख सठ तोही, हमारे निश्चर कही अपराध। हनुमान जी ने कहा तो बहुत बकता है, इतना प्रश्न पूछ लिया है, एक प्रश्न पूछो तब उत्तर दे, तब दूसरा पूछो। जब अंगद जाने लगे तो हनुमान जी ने कहा अंगद जा रहे हो, लेकिन रावण बहुत बड़ा वो है, उत्तर देने का समय ही नहीं देता, इतनी प्रश्नों की झड़ी लगा देता है। और जब अंगद पहुंचे रावण के दरबार में संधि दूत बन करके, तो हनुमान जी ने पहले ही उनको चेतावनी दे दिया था। और जैसे रावण ने प्रश्नों की झड़ी लगाने के लिए सोचा कि तुरंत अंगद ने रावण के मुख को पकड़ लिया। जैसे रावण ने कहा कि कहा 10 कंठ कान तय बंदर, आगे उनको नहीं बोलने दिया, प्रश्न नहीं देने दिया, बल्कि अंगद जो है रावण के प्रश्न के उत्तर की छड़ी लगा दिया। जैसे रावण ने कहा कि कहा 10 कंठ कान तय बंदर, बस अंगद कहने लगे मैं रघुवीर दूत 10 कंधर, मम जन कई तो रहो मिताई, तो हित कारण आयो भाई, उत्तम कुल पुलस्त करिनाते, शिव बिरंच पूजो बहु भाते, अबर पायो की लो सब काजा। पूरा सब कुछ समझा दिया। आज वीर बजरंगबली हनुमान जी ने जब प्रण किया तो भगवान राम उनके प्रश्नों का उत्तर अपना परिचय दिया कि कौशले दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। सारा तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कौशलेश दशरथ के जाए, भगवान राम का जन्म बालकांड में हुआ है। ले बालकांड की सारी कथा को संक्षेप में हनुमान जी ने बता दिया। भगवान राम ने बता दिया हनुमान जी को, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। भगवान राम को वनवास अयोध्या कांड में हुआ है, इसे अयोध्या कांड से संबंधित सारी कथा को बता दिया संक्षेप में। और कई हरि निश्चर देही, सीता का अरण्य कांड में हुआ है, इसलिए अरण्य कांड की संक्षिप्त कथा बता दिया। और खोजत विप्र फिरौ हम तेहि, खोजने का कार्य जारी है कि स्कंधा कांड चल रहा है। दूसरा उत्तर यहाँ हरि निश्चर देही, खोजत विप्र फिरौ हम तेहि, हे ब्राह्मण देवता तेहि मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, तेल को ढूंढ रहा हूँ। भगवान राम ने कहा यहाँ हरि माने शंकर जी, हरि माने बंदर, शंकर जी जो स्वयं हनुमान के रूप में आए हैं उनको ढूंढ रहा हूँ, वैदेही ढूंढ रहा हूँ, निश्चर अर्थात राजा लंकाधीश्वर रावण को ढूंढ रहा हूँ। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, अखोजत विप्र फिरौ हम तेहि। जब इस प्रकार से बताया तो वीर बजरंगबली हनुमान जी विप्र धारण किए हुए प्रभु को पहचान गए, प्रभु को पहचान गए। यही कथा बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती को सुना रहे हैं कि प्रभु पहचान परौ गहि चरना, असुर सुख जाई नहीं बरना। बाबा भोलेनाथ उस सुख में
बिल्कुल आनंदित हो गए कि आज प्रभु के चरणों पर जाने समय सेवा सरस करब रहावे हनुमान, रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। वही बाबा भोलेनाथ 11 रुद्र में हनुमान के रूप में आए और हनुमान जी प्रभु राम के चरण पर पड़े हुए हैं। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा आनंदित हैं, मगन हैं कि आज प्रभु के चरणों में पड़े हैं, स्वामी के रूप में मान रहे हैं। और इधर चरणों पर गिरे हुए हैं भगवान राम के चरणों पर हनुमान जी विपुल रूप धारण किए हुए पड़े हुए हैं। भगवान राम उठा रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहे हैं। लखन लाल ने कहा ये कौन आ गए, नहीं छोड़ रहे हैं। आखिर में हनुमान जी ने कहा प्रभु अपने चरण में मुझे लगा लीजिए। प्रभु राम ने कहा चरण में तो अब समय नहीं, अब चरण में जो है वो जगह ही नहीं है। क्योंकि कहा लखन लाल ने कहा अरे भैया जब चित्रकूट में थे ना तो वहां पर तमाम मुनि वृंद आए, सबको चरण देते गए, ये चरण मांग रहे हैं, क्यों नहीं केवल को चरण दे दिया, फिर इसको क्यों चरण नहीं दे रहे हो? आप चरण नहीं जो है चरण। तो कहा हनुमान जी ने कहा प्रभु अपने हृदय में मुझको स्थान दे दीजिए। कहा हृदय में भी स्थान नहीं है। लखन लाल ने कहा क्यों नहीं है? प्रभु राम ने सोचा कि अगर हम बता देंगे कि हृदय में जानकी को बैठाए हुए हैं, सीता को बैठाए हुए हैं, तो लखन लाल जी जीव हैं, लखन लाल कह देंगे तब क्या ढोंग कर रहे हो, किसको ढूंढ लगी हो। हनुमान जी ने कहा ठीक है भजन में कुछ कमी हो गई है और सबको चरण दिया, सबको दिया और हमारे लिए कुछ भजन ही, क्योंकि का हनुमंत विपत सोई जब तो सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा प्रभु हमारे सुमिरन में, हमारे भजन में कुछ कमी रह गई है, तभी तो आपके चरण में, आपके शरण में, आपके हृदय में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है मैं जा रहा हूँ और भजन करूंगा और जब आपके उत्तराधिकारी हो जाऊंगा तब तो आप अपने चरण शरण हृदय में दिवा देंगे। हनुमान जी जब चलने लगे तो राम ने कहा पकड़ लिया, हनुमान तुम कहाँ जा सकते हो? कहा फिर हमारा और भजन कर लें प्रभु। कहा नहीं जाओ मेरे चरण में और मेरे हृदय में जगह नहीं है, लेकिन जाओ हनुमान हम तुम्हारे हृदय में हमेशा निवास करेंगे। पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसहि राम स्वर चाप धरि। वीर बजरंगबली हनुमान जी के हृदय में प्रभु राम स्वयं जो है वो स्वयं वहीं पर जो है स्थापित हो गए। इसलिए भक्त बड़े होते हैं। भगवान कहते हैं कि जहाँ भक्त मेरे पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ और दौड़ा दौड़ा मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। और वीर बजरंगबली हनुमान जी प्रभु राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठा करके और सुग्रीव के पास लेकर के गए और सुग्रीव से कहा, पहले तो प्रभु राम से कहा कि नाथ शैल पर कपिपत रही। तो सुग्रीव नाथ जो आपका दास है सुग्रीव और उससे चल करके तेसन नाथ मैत्री की चल, उससे चल करके मित्रता कर। देखिए मित्रता जो है बराबरी में होती है, मित्र का दर्जा जो है बराबरी का होता है। भक्त और भगवान का जो है वो होता है स्वामी और दास का होता है, लेकिन मित्रता जो है वो बराबरी की होती है। और जब वहां पर हनुमान जी लेकर के पहुंचे तो भगवान राम ने कहा हनुमान कैसे, मित्रता तो बराबरी में होती है ना, तुम्हारी इनकी बराबरी कैसे? क्योंकि ये विषयी है, हम इनसे दूर तो कैसे? तो हनुमान जी ने कहा मित्रता इसलिए कि दोनों की जोड़ी एक अग्नि को साक्षी मानकर तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए अपावक साखी देय पुनि जोरी प्रीत विधाय। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई, दोनों पार्टी की, राम के तरफ की कथा और सुग्रीव की तरफ की कथा। पार्वती ने कहा कि भगवान की कथा होती है, भगवान के भक्त की कथा होती है, लेकिन सुग्रीव की जीव की व्यथा होती है और सुग्रीव ऐसा विषयी जीव जो है वो कथा कैसे सुनाए? भगवान शंकर ने कहा
कि वीर कीन प्रीत कज बीच न राखा लक्ष्मण राम चरिस भाखा, यानी सुग्रीव और राम के बीच में हनुमान जी ने कोई कसर नहीं छोड़ा और कहा कि मित्रता के लायक हो। कहा क्यों? देखिए सुग्रीव की पत्नी जो रूमा है वो बाली के यहाँ रह रही है और भगवान राम की जो धर्म पत्नी सीता है वो लंका में रावण के पास है और तुम भी अयोध्या से वन को आए हुए हो, राज से निकाले गए हो और ये भी अपने पंपापुर से भगा दिए गए हैं। लेकिन जीव जो है, मैंने कहा कि जीव की जो है व्यथा जो है रो करके शुरू होती है, दुख में समाप्त हो जाती है। ब्रह्म की कथा, उनके भक्त की कथा जो है सुख से शुरू होती है, आनंद में मिल समाप्त हो जाती है। देखिए बात दोनों की एक है, अंतर इतना है कि सुग्रीव के सामने उसकी पत्नी आई, सुग्रीव को भगाया बाल ने और भगवान राम नृप के पीछे गए, लक्ष्मण चले गए तो सीता का हरण रावण ने किया। आज सुग्रीव ऐसा विषयी जीव जब मित्रता हो गई तो भगवान राम ने सोचा कि अब मैंने इनसे मित्रता कर लिया है तो जैन मित्र दुख होय दुखाई, तिनहि बिलोकत पातक भारी। तो भगवान राम ने अपने मित्र सुग्रीव से कहा, कारण कौन बसहु बन मोहि कहा सुग्रीव। हे सुग्रीव, किस कारण से तुम यहाँ पर निवास करते हो? क्या तुम्हारे घर द्वार कुछ नहीं है? तो सुग्रीव रोने लगा और रो रो करके अपनी सारी व्यथा को सुनाया। कथा नहीं सुनाया, व्यथा सुना रहा है, रो रहा है। कि रिपुसन मोहि मार सयति भारी, परिचय बना दिया। नाथ बारी अनमय धोए बाई, पीत रही कछ बरन न जाई। हम और हमारे बड़े भाई दोनों भाई हैं, आपस में बहुत बड़ा प्रेम था। मैं दोनों जो है कि उसके में जो है मैं का पुत्र जो है मैदानों आकर के रात्रि को पुकारा और बाली उसके पीछे चला। भाई के प्रेम के साथ हम लोग भी अपनी सेना के साथ उनके साथ गए। वो गुफा में जब घुस गया तो बाली ने कहा कि मैं इसके अंदर जा रहा हूं। अब परिकस मोह एक पखवाड़ा 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना और अगर 15 दिन के अंदर नहीं आया तो समझ लेना हमारा काम तमाम हो गया, चले जाना। ऐसा बाल ने कहा। सुग्रीव कह रहा है कि 15 दिन कौन कहे, 1 महीना तक हमने प्रतीक्षा किया। मास दिवस तहरहु खरारी, 1 महीने के बाद खून की धारा निकली। हमने सोचा, हमारे भैया बाली ने कहा था 15 दिन की अवधि मांगा था, 1 महीना हो गया, इसका मतलब मेरे भाई को उसने मार दिया है, मुझे भी मार देगा। इसलिए हनुमान जामुन कितने थे सभी को बुला करके बहुत बड़ा पत्थर उसके सामने लगा करके चलाया। यहाँ प्रजा ने देखा, मंत्रियों ने देखा कि बिना राजा के जो है अनजल नहीं ग्रहण करना चाहिए, इसलिए हमको राजा बना दिया पंपापुर का। बाली मार करके आया, पहले तो पत्थर को हटाया, ऐसा बलि नहीं होता तो पत्थर नहीं हटा पाता। पत्थर हटा करके आया, देखा ये राजा बने बैठे हैं। सोचो कि कितना क्रोध होगा। तो सुग्रीव कहता है कि रिपुसन मोहि मार सयति भारी, अपहरलीन सरब सयरुनारी। मुझे इतना मारा, मेरा सब कुछ घर मकान द्वार रुपया पैसा यहाँ तक स्त्री पुत्र परिवार जितने थे सब हमारा छीन लिया और मुझे मार डालता। लेकिन कहो हम इतना भागने में भाग गए जिससे वो जो है मैं बच गया और नारद की कृपा से यहाँ बच गया। सुग्रीव कहता है रो रो करके अपनी व्यथा कह रहा है प्रोग्राम से अपने मित्र से कि रिपुसन मोहि मार सयति भारी, अपहरलीन सरब सयरुनारी। ताके डर रघुवीर कृपाला, फिर सकल पूरे भुवन में मैं घूमा। लेकिन यहाँ पर
वो नहीं आ सकता है, नारद ने बताया। इसलिए जब मैं यहाँ पहुंच गया तब बचा, नहीं बाली मुझको मार रहा था। जीव मरने को डरता है, उसको डर है। लेकिन यहाँ पर सुग्रीव जो जीव है वो रो रो करके अपनी कथा कह रहा है पूराम से। और भगवान राम जो है हनुमान जी से अपनी कथा कैसे कह रहे हैं, जब पूछा कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्ते रूप फिरो बन बीरा, कठिन भूम कोमल पदगामी, कौन हेतु तुम विचरो स्वामी। कहा कौशलेश, अब व्यथा वही है जो सुग्रीव की है। बात दोनों की, राम और सुग्रीव की एक ही है, लेकिन सुग्रीव रो रो करके अपनी व्यथा को कह रहा है और भगवान राम जो है वो अपनी कथा को गा करके कह रहे हैं। कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। वो कैसे कह रहे हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, अब हम पितु बचन मानी बन आए। जबकि भगवान राम को जबरदस्ती बर्बाद दिया गया है, क्योंकि कैकेयी ने कहा था महाराज दशरथ से कि हो प्रात मुनि भेष धरि, जौन राम बन जाए, तो मोर मरण राउर यजस निप समझो मन माय। यहाँ पर जीव मरने के लिए तैयार है। कैकेयी कहती है सुबह होते हुए सूर्य किरण निकलने के पहले अगर राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन मैं आत्महत्या कर लूंगी, मेरा मरण होगा और कलंक तुमको लगेगा। यहाँ जीव मरने के लिए तैयार है और वहां पर जीव मारा जाता है। सुग्रीव कहता है मारे सच भारी, हर लेने सर्वस्व जाने। इधर कैकेयी कहती है कि होत प्रात मुनि भेष धरि, जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर यजस निप समझो मन माय। और भगवान राम कैसे उत्तर देते हैं अपनी व्यथा को कथा के रूप में पंडित करके कैसे कहते हैं कि कौशले। ये नहीं कहा कि कैकेयी सौतेली माता कैकेयी ने मुझे राज होने वाला था और मुझे जो है जंगल भेज दिया। कैसे उसको बदल करके कथा के रूप में कह रहे हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, अब हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, असंग नारी सुकुमारी सुआई। तो कहा नारी तो नहीं दिखाई पड़ती है, कहाँ हरी निश्चर बैदेही। लंकाधीश्वर रावण ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया। उधर सुग्रीव विषयी जीव क्या कह रहा है, मारे संभारी हर लेने सर्वस्व नारी। इधर क्या कह रहे हैं कि यहाँ हरि निश्चर बैदेही, अखोजत विप्र फिरो हम तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। तो बताओ कोई अपना दुख, उधर सुग्रीव तो अपना दुख रो रो करके कह रहा है, इधर भगवान राम अपनी कथा को गा करके कह रहे हैं। दुख है, दुख के रूप में है, लेकिन कोई अपना दुख गाकर थोड़ा कहेगा। इसलिए भगवान के शरण में जाने पर सुख है। और जो भगवान की शरण में चला गया, क्योंकि कथा भगवान की होती है, कथा भक्त की होती है। जहाँ भक्त मेरे पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, और दौड़ा दौड़ा मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। सुग्रीव को तो भगवान राम ने अपना मित्र बना दिया, बराबरी में कर लिया, लेकिन सुग्रीव के अंदर जो कपट है वो कपट नहीं गया, कपट नहीं समाप्त हुआ। और जिस समय भगवान राम ने बाली को मारा तो बाली ने भगवान राम से प्रश्न किया, और जो प्रश्न किया वो पूरे मानव समाज के ऊपर वो प्रश्न जाता है। बाली ने भगवान राम से पूछा कि मैं धर्म हेतु अवतरे गोसाई, क्योंकि भगवान राम ने सुग्रीव से ये वचन दे दिया था कि सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरे प्राण। अगर बाली ने ऐसा किया है तो मैंने तुमसे मित्रता किया है, और जो तुम्हारा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो तुम्हारा हित है वो मेरा दुश्मन है। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि बाली को एक ही बाण मारूंगा, और ब्रह्मा और शंकर आ जाएंगे तो भी नहीं बचा सकते हैं, उनके शरण में चला जाएगा तो भी नहीं बचा सकते हैं।
सुन सुग्रीव मैं मारियो बाली एक ही बाण, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। तब सुग्रीव को नहीं विश्वास हुआ। जीव परमात्मा पर जल्दी विश्वास नहीं करता, सब पर विश्वास है लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं है। जिस दिन ये जीव परमात्मा पर विश्वास कर लेगा उसी दिन इसका सारा दुख समाप्त हो जाएगा। इसीलिए तो हनुमान जी ने कहा कि कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, और जो तो सुमिरन भजन न होई। और जब वहां पर भगवान राम ने जब बाली को मारा, एक ही बाण मारा, तो बाली मूर्छित हुआ लेकिन फिर उठ करके बैठ गया। सर के लागे अपनी उठ बैठ देखे प्रभु आगे, और उठ करके बैठ गया। भगवान राम बड़े धर्म संकट में पड़ गए। अरे न ब्रह्मा आए न शंकर आए, ये तो अपने आप बैठा है, मैंने अजीब जीव को मार दिया। भगवान राम बाली के पास पहुंचे। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि जब बाली ने प्रभु राम को देखा तो अरुण नयन, नेत्र जो है लाल है, और जटा जूट सिर मुकुट बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। जटा जूट बना हुआ है, नेत्र लाल है, और सर चाप चढ़ाए का मतलब धनुष पर बाण चढ़ाए हैं कि अगर एक बाण से बाली नहीं मरा तो लाओ दूसरा बाण चलाकर इसे मार दे। और अगर बाल जो है अगर सर चाप चढ़ाए का अर्थ धनुष पर बाण चढ़ाए हैं तो भगवान राम की वो प्रतिज्ञा समाप्त हो जाती है। सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। इसलिए अरुण नयन सर चाप चढ़ाए का अर्थ है कि भगवान राम के नेत्र लाल हैं, और सर चाप चढ़ाए का अर्थ है कि जो नेत्र है ये धनुष के समान होता है, और जो आंसू गिर रहा है वो बाण के समान है। सर चाप चढ़ाए का अर्थ हुआ कि भगवान राम के आंखों से आंसुओं की धारा चल रही है कि मैंने अजीब जीव को मार दिया। तब बाली तुरंत पहचान गया प्रभु राम को और उनसे प्रण कर रहा है कि धर्म हेतु अवतरो गोसाई, हमारे मोहि व्याध की नाई। आप धर्म की स्थापना के लिए आए, यदा यदा ये धर्म ग्लानि भव भारत, धर्म की स्थापना के लिए धराधाम पर आए, और तुमने अधर्म क्यों कर डाला, क्यों मारा छिप करके। और हमारा भाई भाई का मामला था तो सुग्रीव को तुमने अपना मित्र बना लिया, अपने समान कर लिया और हमसे दुश्मनी कर लिया। तो मेरे भाई सुग्रीव में कौन सी ऐसी खूबी थी जिसको तुमने अपना लिया, और मेरे अंदर कौन सी ऐसी कमी है जिसके कारण तुमने मुझको ठुकरा दिया। बाली भगवान राम से प्रश्न पूछता है। तो ये प्रश्न पूरे मानव समाज के लिए, किस गुण पर भगवान प्रसन्न होते हैं और किस अवगुण पर नाराज हो जाते हैं। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, और कवन नाथ मोहि मारा। बाली अपने अवगुण को पूछ रहा है कि हमारे अंदर कौन सी कमी है जिसके कारण मारा, और सुग्रीव के अंदर कौन सा ऐसा गुण था जिससे उसको मित्र बना लिया, अपना प्रिय बना दिया। तब भगवान राम बाली से कहते हैं कि अवगुण पूछ रहे हो तो अवगुण सुनो। धर्म कहा अनुज बधो भगनी सुत नारी, असुन सठ सम कन्याये चारी। इनाहि कुदेष्ट बिलो किए जोई, अतासु बधे कछु पाप न होई। चार चीजों को, अनुज बधू छोटे भाई की स्त्री, भगनी माने बहन, भगनी सुत नारी माने बधू पुत्र वधू, और भगनी सुत नारी मतलब बहन की पुत्र वधू। ये चार कन्या के समान मानी गई है। इन्हें कुदृष्ट बिलोकई तासु बधे कछु पाप न होई, इसलिए मैंने तुमको मारा, यही तुम्हारा अवगुण था। बाली ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं, जबकि ये कानून जो है बानर पर नहीं लगता है, मनुष्यों के ऊपर है। बानर तो कामी होते ही हैं, लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो ठीक है हमारे अवगुण को, तो हे नाथ ये बताओ कि अगर मैंने ये अवगुण किया तो अंत समय में आपका दर्शन हो रहा है, तो भविष्य में अगर कोई ये कर्म करेगा
तो आप दर्शन देंगे कि नहीं देंगे? भगवान राम चुप हो गए। अगर कह ले हाँ तो वही कानून बन जाए, सब लोग वही करने लगे, ना करें तो बताओ। उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। बाली ने कहा जल्दी बताओ। भगवान राम धर्म संकट में पड़ गए। उस उत्तर को काट दिया, उस प्रश्न को काट करके और कहा मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना अनारी सिखावन के सन काना। तुम्हारी स्त्री तारा ने राजमहल में समझाया था, नाथ जिन्हें मिले सुग्रीवा ते जो बंधु अतुल बल सीमा कोसले सुत लक्ष्मण रामा कालव जीत सके संग्रामा। अब तुमने नहीं माना, अपने अभिमान में बढ़ करके आए। अभिमान मेरा आहार है, इसलिए मैंने अभिमान जान करके मारा। तब बाली कहता है ये मुझसे चतुरता न चलो, और पहले का जो तुमने उत्तर दिया है अनुज वधु भगनी सुतनारी सुन सत्संग कन्या ये चारी इन्हें कुलिष्ट बिलो कई जोई तास वधे कुछ पाप न होई, वो आप कहिए मुझे सुनहु राम स्वामी चलन चातुरी मोय मैं अजहूं पापी लेकिन अंत काल गति तो। भगवान राम बाली के सिर पर हाथ रखे निरुत्तर हो गए। केवल मानस में दो भक्त ऐसे हैं, या तो केवल या बाली, जिसके सामने भगवान राम उत्तर नहीं दे पाए हैं। निरुत्तर हो गए और बाली के सिर पर अपना हाथ फेरने लगे। अचल करो तन राखूं प्राणा। भगवान राम ने कहा तुम्हारे शरीर में मैं अपने प्राण जो बाण लगाए बाण को मैं वापस कर लूंगा, निकाल लूंगा। तुम्हारे शरीर में प्राण ज्यों के त्यों मैंने तुम्हें मैं स्थिर कर दूंगा। अचल करो तन राखो प्राणा। तो बाली कहा सुन कृपा निधाना कोट कोट मुनि जतन कराही अंतराम कही आवल नाही। लेकिन हे नाथ मेरा अवगुण बता दीजिए, मेरा अवगुण बता दीजिए कि किस अवगुण पर भक्त को पर आप जो है सुग्रीव को अपना लिया और मुझसे मुझको मार दिया। मैं गई सुग्रीव प्यारा अवगुण कौन नाथ में मारा। तो भगवान राम कहते हैं कि हे बाली तुम सुग्रीव से 1000 गुना अच्छे हो और सुग्रीव तुमसे 1000 गुना खराब है। तो बाली ने कहा अच्छी वस्तु को सब लोग अपनाते हैं, तो आपने अच्छी वस्तु को क्यों जो है ठुकरा दिया और खराब को क्यों अपना लिया? तो भगवान राम ने कहा बाली तुम मुझको देखते ही तुरंत पहचान गए मैं कौन हूँ, और जो सुग्रीव को जिसको मैं मित्रता के बगल में आस्तीन सांप की तरह बैठाए हूँ वो मेरे पर कपड़ भाव रखता है, ये मैं जानता हूँ। सुग्रीव ऐसा विषयी जीव मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो तुम पूछ रहे हो मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कौन नाथ मैं मारा, तो हे बाली तुम अवगुण को जान लो और सुग्रीव के गुण को जान लो। किस गुण से मैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। भगवान राम ने कहा कि सुग्रीव ऐसा विषयी जीव मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। लेकिन तुमने पूछा फिर उसको अपना मित्र क्यों बना लिया, अपने बराबरी में क्यों रखा? तो भगवान राम ने कहा कि थोड़े समय के लिए सुग्रीव को एक सत्संग मिल गया, संत का संग मिल गया। वो संत से अनंत बलवान वीर बजरंगबली हनुमान जी, और उस संत ने मुझको ला करके सुग्रीव से विषयी जीव के पास पहुंचा करके और मुझसे मित्रता करा दिया। तब हनुमंत उभय की सब कथा सुनाए अपावक साखी दे पुनि और जोरी प्रीत दिढ़ाए। तो भगवान ने कहा राम ने कहा बाली संत में वो सामर्थ्य होती है कि वो जीव को चाहे तो परमात्मा के पास पहुंचा दे अथवा परमात्मा को ला करके जीवात्मा के सामने खड़ा कर सकता है। और हे बाली तुमको सब कुछ मिला, संसार का और सब कुछ मिला, सब कुछ मिला, लेकिन तुम्हें सत्संग नहीं मिला। इसलिए सत्संग के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। और बिन सत्संग न है कथा ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग, मिले न रघुपत बिन अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। बाली को पता चल गया, ज्ञान हो गया कि सत्संग के द्वारा ही प्रभु खुश होते हैं। इसलिए बाली ने जब अपने शरीर का त्याग किया तो बाली ने कैसे त्याग किया, जैसे सर्प फूल की माला को लांग जाता है उसी प्रकार से। लेकिन बाली से भगवान राम ने कहा कि हे बाली जो कुछ मांगना हो मांग लो,
तब बाली क्या मांगता है कि अब नाथ करे करुणा त्रिलोको, मेरे कर्म पर मत चाहिए, जो मैंने किया उस पर पुण्य है, बल्कि आप दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, इसलिए करुणा की दृष्टि से देखिए कि अब नाथ करे करुणा बिलोकहूँ, देव जो बर मांगहूँ, यही जोन जन्महूँ कर्म बस। हे नाथ, अपने कर्म के वशीभूत होकर मुझे कोई भी शरीर मिले, दिमाग, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा कोई भी मिले। बाली ने भगवान से नहीं मांगा, सब लोग भगवान से मांगते हैं, लेकिन बाली कह रहा है कि अब नाथ करी करुणा बिलोकहूँ, देव जो बर मांगहूँ, यही जोन जन्महूँ कर्म बस, कहा राम पद अनुरागहूँ। आपके चरणों में प्रेम बनी रहे, प्रीत बनी रहे, सत्संग मिलता रहे, तो भगवान सत्संग के द्वारा ही कर, क्योंकि भगवत प्राप्ति की पहली कक्षा सत्संग है। बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग, मिले न रघुपत बिन अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। तो परमात्मा की शरण में जाने पर जीवात्मा को सुख मिलती है कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जो तो सुमिरन भजन न होई। आइए दो बार प्रभु का नाम लिया जाए, तत्पश्चात स्वामी जी की द्वारा बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम वंदना उमा शिव के वंदना, सीताराम वंदना उमा शिव की वंदना, अंजना के नंदना के बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, अंजना के नंदना के बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, माता जी की वंदना, मात जी की वंदना, तात जी की वंदना, मात जी की वंदना, परम पूज्य गुरु जी की बार बार वंदना, परम पूज्य गुरु जी की बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, अंजना के नंदना के बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, काशी की वंदना, मथुरा के वंदना, काशी की वंदना, मथुरा की वंदना, अवधपुरी के बार बार वंदना, अवधपुरी के बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, अंजना के नंदना के बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, काशी गंगा के वंदना, जमुना के वंदना, गंगा की वंदना, यमुना की वंदना, सरयू महारानी के बार बार वंदना, सरयू महारानी की बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना,
प्रभु सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र की, वीर बजरंगबली की, काशी विश्वनाथ भगवान की, आद्या भामा भगवती की,